से जुड़ी जहां मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हवाई हमलों की बारिश, तबाही का मंजर और चारों तरफ चीख पुकार। इजरायली सेना ने यमन की राजधानी सना में कई जगहों पर हवाई हमले किए और यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इजरायल की ओर से मिसाइल दागने की जिम्मेदारी लेने के कुछ दिन के बाद हुआ है। इन हमलों में कथित तौर पर एक बिजली संयंत्र और एक गैस स्टेशन को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया, तो वहीं यमन के आसमान में आग के गोले भी नजर आए। वहां इमारतों से आग की लपटें निकलती हुई नजर आईं और इस हमले की जानकारी इजरायल के डिफेंस फोर्सेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल के इस हमले के जवाब में गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया। हालांकि इजरायल के आयरन डोम रक्षा तंत्र ने इन मिसाइलों को नाकाम भी कर दिया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इजरायल का यमन पर बड़ा हमला। इजरायल की तरफ से यह बड़ा हमला यमन पर किया गया। यमन की राजधानी है सना, जहां पर जिसको टारगेट इस वक्त इजरायल की तरफ से बनाया गया है और आईडीएफ ने इसको लेकर एक्स हैंडल पर जानकारी दी है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ये मिसाइलें दागी गई हैं और मिसाइल दागने के बाद में चारों तरफ धुआं और साथ ही आसमान में आग के गोले नजर आए। राष्ट्रपति भवन और साथ ही कई तेल डिपो को भी इस दौरान इजरायल ने अपना निशाना बनाया है और इस हमले की अगर हम बात करें तो इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 86 लोग घायल इस हमले में बताए जा रहे हैं। हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है कि आखिर कितने लोगों की मौत इस हमले में हुई और कितने लोग घायल हैं। और हूती हमलों के बदले में इजरायल ने यह हमला किया था। हाल ही में हूती ने जो हमले किए इजरायल के ऊपर, उसके बाद उसके बदले के तौर पर इजरायल ने यह हमला किया है। हूती आतंकी समूह के कंट्रोल में इस वक्त सना है और हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थन करता है। इसके साथ ही आईडीएफ इजरायल डिफेंस फोर्स ने अपना बयान भी जारी किया है और क्या कुछ इस बयान में जारी करते हुए कहा गया है वो आपको बताते हैं। दरअसल इसमें कहा गया कि यमन की राजधानी सना में स्थित हूती आतंकवादी शासन से संबंधित कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, जिनमें वो सैन्य स्थल भी शामिल है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, अदार और हिजाज पावर प्लांट्स और एक ईंधन भंडारण स्थल। इन सभी का उपयोग हूती शासन की सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। ये हवाई हमले इजरायल पर हूतियों द्वारा बार बार किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए। ईरान समर्थित हूती गुट लगातार आम लोगों का इस्तेमाल आतंकवादी मकसदों के लिए कर रहा है। तो ये पोस्ट आईडीएफ की तरफ से की गई और साथ ही जो हमले इजरायल डिफेंस ने किए हैं उसकी तरफ से जानकारी भी दी गई है। और इसके साथ ही इस हमले के बाद में हूती विद्रोहियों की तरफ से भी एक बयान इस वक्त सामने आ चुका है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। हूती अधिकारी अब्दुल कादिर अल मुर्तदा की तरफ से ये बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में कार्रवाई जो है वो जारी रखी जाएगी, यानी कि अभी भी फिलिस्तीनियों का समर्थन होगा। गाजा में अपने भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई और हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, ये बात भी हूतियों की तरफ से कही जा रही है। तो सीधे तौर पर जो स्थिति है मिडिल ईस्ट की वो इस वक्त लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। आखिर किन देशों पर इजरायली हमले हुए अब तक, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो कई देशों पर ये हमले किए गए हैं, जिसके बाद में बयान भी सामने आया फिलहाल हूती विद्रोहियों का, और अब तक 5 देश ऐसे हैं जिन पर ये हमले किए गए हैं। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसमें इजरायली हमले की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले अब तक 5 देशों पर इजरायली हमला किया जा चुका है, जिसमें लेबनान है, सीरिया है, यमन इसमें शामिल है, ईरान शामिल है और साथ ही फिलिस्तीन भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और गजा पर अधिकांश हमले हुए हैं और ये हमले के लिए ड्रोन, मिसाइल और साथ ही एयर स्ट्राइक का भी इस्तेमाल इन हमलों के लिए किया गया और हाल ही में ईरान को भी निशाना इजरायल की तरफ से बनाया गया था। तो सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो उस पर अभी कहे तो स्थिति अभी फिलहाल सही होती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए, लेकिन उससे पहले